हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू हाइट्स कोचिंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट 3 वीडियो में देखा था, हमारे लगभग 4 टॉपिक जो थे डाइस के वो कंप्लीट हो गए थे। आज हमारा 5वां टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं बेटा ओपन डाइस एंड क्लोज डाइस। उम्मीद करता हूँ लास्ट की जो 3 वीडियो हैं वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी, अच्छे से उसमें कंटेंट जो था वो आपने देखा होगा। जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी-अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, जो बच्चे अभी लास्ट में जुड़े हैं, उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वो पहले पुरानी वीडियो देखें, उसके बाद ये देखें। आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएँगी। अगर आप उन वीडियो को बिना देखे आप इस वीडियो पे आते हैं, तो थोड़ी-सी चीज़ें आप कहीं न कहीं मिस करेंगे और चीज़ें आपको अच्छे से समझ नहीं आएँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक 5, ओपन डाइस एंड क्लोज़्ड डाइस। बेटा, सबसे पहले बात करते हैं हम ओपन डाइस की। ओपन डाइस एंड क्लोज़्ड डाइस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपन डाइस। क्या पढ़ेंगे बेटा? ओपन डाइस। ठीक है? ओपन डाइस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खुला पासा। ठीक? खुला पासा। ये जो पासा होता है बेटा, ओपन डाइस का मतलब होता है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस इसमें जो बनेंगे, वो आपको क्या होगा बेटा, उसमें ओपन डाइस आपको दी हुई होगी और आपसे कहेगा कि इस आकृति को क्या करा जाता है बेटा, फोल्ड किया जाता है। इस आकृति को क्या किया जाता है? फोल्ड किया जाता है। फोल्ड करने के बाद बताइए कि ये आकृति जो बनेगी वो किस तरीके की बनेगी। इसका मतलब है कि ओपन डाइस से क्या देगा आपको? क्लोज डाइस बनाने को देगा। इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा पहले बेसिक देखेंगे कि ओपन डाइस जो होती है बेटा, वो किस किस तरीके से बन सकती है। बात करते हैं ओपन डाइस की। ओपन डाइस में बेटा आपको पता है कि किसी भी सरफेस के 4 सरफेस जो होती हैं वो क्या होती हैं बेटा? संलग्न होती हैं। बाकी की जो बची हुई सरफेस जो एक होती है वो क्या होती है? विपरीत होती है। जैसे मेरी बेटा ये क्या है? एक ओपन डाइस है। कैसी डाइस है बेटा? ये ओपन डाइस है। ओपन डाइस का मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि जो ओपन डाइस है बेटा, इसमें क्या होता है, जो हमारी 2 अल्टरनेट सरफेस होती हैं। अल्टरनेट का मतलब है कि एक को छोड़कर दूसरी सरफेस। ठीक है? जो हमारी अल्टरनेट सरफेस होती हैं वो क्या होती हैं बेटा? एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि 5 के विपरीत क्या होगा बेटा, तो 5 के विपरीत आप कहेंगे कि 5 के बाद हमने एक सरफेस को छोड़ दिया, दूसरी सरफेस जो होगी वो अल्टरनेट सरफेस कहलाएगी। अल्टरनेट सरफेस का मतलब 5 के विपरीत जो होगा वो क्या होगा बेटा? 3। बात करते हैं 4 के विपरीत की, इसकी 4 के विपरीत क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि 4 के विपरीत जो होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? 2 कहलाएगा। 4 के विपरीत क्या होगा? 2। और 1 के विपरीत की बात करते हैं तो 1 के विपरीत हो जाएगा बेटा 6, क्योंकि ये दोनों आपस में जो हैं सरफेस क्या है बेटा? आपस में एक दूसरे के क्या है? अल्टरनेट हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 के संलग्न सरफेस कौन सी हैं, तो आप कहेंगे 1 के संलग्न बेटा 2 संलग्न है, 3 संलग्न है, 4 संलग्न है और 5 संलग्न है, क्योंकि 1 के विपरीत क्या है? 6। विपरीत सरफेस को छोड़कर बाकी की जो सरफेस बचती है वो क्या होती है बेटा? संलग्न होती है। अगर मैं इसी तरीके से आपसे पूछूं कि 6 के संलग्न कौन से हैं, तो आप कह सकते हैं 6 के संलग्न 5 है, 4 है, 3 है और 2। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि 4 के संलग्न कौन-कौन से हैं, तो आप कह सकते हैं कि 4 के संलग्न विपरीत जो है बेटा 2 है। अगर 2 को छोड़कर बाकी की जो बची सरफेस है वो क्या है? आपके संलग्न है। जैसे 6 5 6 5 और 1 और 4 जो है वो क्या है? आपके 3 4 के क्या है? सॉरी, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 4 के विपरीत संलग्न कौन-कौन सी सरफेस हैं, तो आप कहेंगे 6 4 के संलग्न है बेटा, 5 4 के संलग्न है, 3 4 के संलग्न है और 1 क्या है? 4 के संलग्न। इसी तरीके से हम ओपन डाइस दूसरी बनाते हैं। टिक। कितनी सरफेस? 4 सरफेस। उसके बाद ये सरफेस जो है अल्टरनेट सरफेस आपकी कहीं भी हो सकती है। इसी तरीके से आपकी एक ओपन डाइस बनती है, इस तरीके से। बेटा ये ओपन डाइस आपकी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है। एक ओपन डाइस हम यहाँ बनाते हैं। यानी कि जो ओपन डाइस होती हैं वो हमारी मल्टीपल टाइप्स की हो सकती हैं। ओपन डाइस जो होती हैं वो हमारी कैसी टाइप्स की हो सकती हैं? बहुत सारे टाइप्स की हो सकती हैं, मगर मैं कुछ ओपन डाइस को मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जिससे कि आपकी चीजें कुछ समझ आए कि ओपन डाइस जो होती है उसमें होता क्या है। हमने बात की थी अभी, अगर मैं इस पे नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। मैं आपसे पूछूं कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे बेटा 1 के अपोजिट आपका क्या चला जाएगा? 6 चला जाएगा, क्योंकि 2 अल्टरनेट सरफेस आपस में क्या होती हैं? एक दूसरे के विपरीत होती हैं। 2 के विपरीत क्या जाएगा बेटा? 4 जाएगा। 3 के विपरीत क्या जाएगा? 5। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो 5 के विपरीत क्या है बेटा? यहाँ पे 6 है। 3 के विपरीत क्या है बेटा? 1 है। 2 के विपरीत क्या है? यहाँ पे भी
4 है। 2 के विपरीत क्या है बेटा 4। यानी कि दो अल्टरनेट सरफेस क्या है एक दूसरे के विपरीत हैं। दो अल्टरनेट सरफेस क्या है एक दूसरे के विपरीत हैं। इसी तरीके से बात करता हूं मैं इस वाले ऑप्शंस की। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि 5 के अपोजिट बात करूं मैं तो क्या हो जाएगा 5 के अपोजिट बेटा 3 हो जाएगा। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 के अपोजिट की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा आपका 6। बात करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 5 के अपोजिट क्या है 6 है। 4 के अपोजिट क्या है 2 है। 3 के अपोजिट क्या है 1। यानी कि दो अल्टरनेट सरफेस, ये दो अल्टरनेट सरफेस कहीं भी हो सकती हैं। दो अल्टरनेट सरफेस का मतलब है कि एक को छोड़ने के बाद जो दूसरी सरफेस होती है वो क्या कहलाती है हमारी अल्टरनेट सरफेस कहलाती है। वो सरफेस जो होती है वो किसी भी सरफेस के क्या होती है विपरीत होती है। यानी कि दो अल्टरनेट सरफेस आपस में क्या होती हैं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। 5 के अपोजिट क्या है देखो, एक सरफेस को छोड़ दिया उसके बाद 6 जो है वो क्या है 5 के अपोजिट है। एक को छोड़ दो 5 के बाद, एक के बाद क्या है बेटा 2 है। 2 को छोड़ देने के बाद 3 जो है हमारी वो क्या है 1 के अपोजिट है। 2 के बाद हम किसको छोड़ दें 3 को छोड़ दें। 3 के बाद जो 4 है लिखा हुआ है सरफेस पे वो क्या है हमारे 2 के अपोजिट है। उम्मीद करता हूँ आपको ओपन डाइस समझ आ गई होगी कि ओपन डाइस जो होती हैं वो किस किस तरीके से हो सकती हैं। बात करते हैं अब इससे आगे इनके क्वेश्चंस पे। चलते हैं क्वेश्चंस पे लेके। क्वेश्चन है आपका 44। क्वेश्चन है आपका 44 के नीचे दी गई डिजाइनों को मोड़ने पर कैसी आकृतियां बनेंगी। एक डिजाइन दी गई है आपको ये ओपन डाइस की। इसको क्या करना है बेटा फोल्ड करना है यानी कि मोड़ना है। कह रहा है मोड़ने पर, इसको मोड़ना जब भी होता है बेटा किसी भी ओपन डाइस को जब मोड़ना है तो आपको किधर मोड़ना है फोल्ड जो करना है वो बेटा अंदर की तरफ को करना है यानी कि पीछे की तरफ को करना है। ऐसा नहीं कभी भी आप फोल्ड करें तो आगे की तरफ को उसको फोल्ड करें। जब भी फोल्ड करना है तो किस तरफ को करना है बेटा पीछे की तरफ को करना है। तो मुझे बताइए ये आपकी ओपन डाइस है, इस ओपन डाइस में आप विपरीत सरफेस ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला काम रहेगा हमारा ओपन डाइस में क्या करना विपरीत सरफेस को ज्ञात करना। विपरीत सरफेस हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि अल्टरनेट सरफेस जो होती है वो क्या होती है बेटा एक दूसरे के विपरीत होती है। अगर मैं पूछूं आपसे कि एक के विपरीत क्या होगा तो आप कहेंगे एक के विपरीत होगा बेटा क्या डी। आपसे पूछता हूं कि एफ के विपरीत क्या होगा बेटा तो आप कह सकते हैं कि एफ के विपरीत जो होगा वो होगा आपका बी। और एक ई के विपरीत अगर मैं आपसे पूछता हूं तो ई के विपरीत क्या होगा आपका बेटा सी। यानी कि दो अल्टरनेट सरफेस आप एफ के विपरीत जो होगा बेटा वो बी होगा और ई के विपरीत जो होगा वो क्या होगा बेटा सी होगा और ए के विपरीत जो होगा वो क्या होगा बेटा टी। यानी कि दो अल्टरनेट सरफेस आपस में विपरीत। हमें ओपन डाइस से विपरीत सरफेस हमने ज्ञात कर ली बेटा। जब भी विपरीत सरफेस हमें ज्ञात करनी होती है जो सरफेस विपरीत ओपन डाइस में है बेटा वही सरफेस विपरीत क्या होंगी आपकी क्लोज डाइस में होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी ओपन डाइस में जो विपरीत सरफेस है वो क्लोज डाइस में जाके संलग्न हो जाए। ठीक है, देखते हैं आप ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में आपकी क्लोज डाइस दी हुई है बी सी डी। चार आपकी ये क्लोज डाइस दी हुई है। आपसे पूछा है कि इसको मोड़ने पर बताइए कौन सी आकृति है जो इन चारों में से जो है वो बनेगी। तो बात करते हैं ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बेटा बी एफ ई। बी एफ ई बी एफ बी और एफ बेटा एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। यहाँ पे बी और एफ क्या है एक दूसरे के संलग्न है। तो यानी कि कह सकते हैं हम कि अगर ओपन डाइस में अगर कोई सरफेस जो है वो विपरीत है तो वो क्लोज डाइस में भी विपरीत नहीं हो सकती, वो भी क्या होगी बेटा संलग्न होगी। अगर कोई सरफेस ओपन डाइस में क्या है बेटा विपरीत है, कोई ओपन डाइस में क्या है बेटा विपरीत है तो क्लोज डाइस में भी क्या होगी विपरीत होगी। कोई सरफेस जो है वो ओपन डाइस में क्या है संलग्न है तो वो बेटा क्लोज डाइस में भी क्या होगी संलग्न होगी। तो बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है ई एफ डी। ई एफ ई एफ डी यानी कि ये तीनों की तीनों सरफेस ई एफ डी जो दिख रही हैं ई एफ डी तीनों की तीनों सरफेस आपस में क्या है बेटा संलग्न है। और यहाँ पे भी बेटा ऑप्शन बी में भी क्या है संलग्न है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है राइट आंसर है। हम एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन सी और डी को। क्या मालूम ऑप्शन सी और डी में से भी कोई निकल आए, मगर ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक बार आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी तो आंसर ऑप्शन बी ही होगा। बाकी के सी और डी जो होंगे वो क्या होंगे गलत होंगे। हम एक बार चेक कर लेते हैं, आपको एग्जाम में चेक नहीं करना है। आपका अगर आंसर आ जाता है तो आंसर लगा के आपको क्या करना है आगे बढ़ना है। देखो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन सी की तरफ लिखा हुआ है बीई सी। लिखा हुआ है बीई सी बेटा बी ई और सी आपस में क्या है एक दूसरे के अपोजिट है और ई और सी आप यहाँ पे क्या है बेटा क्लोज डाइस में संलग्न है। तो ये डाइस आपकी ओपन से क्लोज नहीं बन सकती। बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ई डी ए। ई डी ए और डी आपस में क्या है बेटा विपरीत है और ए और डी यहाँ पे क्या है आपस में संलग्न है। तो ये भी हमारा ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। यानी कि हमारा आंसर जो होगा बेटा वो होगा ऑप्शन बी। समझ में आ गया होगा। बाकी बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 44 का ही सेकंड क्वेश्चन है ये आपका। ओपन डाइस आपको दी हुई है, आपसे पूछा है कि कौन सी डाइस जो है वो क्लोज बनेगी।
तो आप कह सकते हैं डॉलर, डॉलर के विपरीत बेटा क्या जाएगा, आपको पता है डॉलर के विपरीत जाएगा बेटा कॉपीराइट, डॉलर के विपरीत क्या जाएगा बेटा कॉपीराइट जाएगा, डॉलर के विपरीत बेटा कॉपीराइट जाएगा, और हैज के विपरीत जाएगा परसेंटेज, और एट द रेट के विपरीत जाएगा त्रिभुज। कह सकते हैं डॉलर के विपरीत क्या है आपका कॉपीराइट, हैज के विपरीत क्या है बेटा, हैज के विपरीत आपका परसेंटेज, और एट द रेट के विपरीत क्या है आपका, आप कह सकते हैं त्रिभुज। ठीक है, दो अल्टरनेट सरफेस आपके विपरीत है। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है बेटा, डॉलर हैज कॉपीराइट, डॉलर डॉलर हैज कॉपीराइट, यानी कि डॉलर और कॉपीराइट एक दूसरे के क्या है बेटा विपरीत हैं ओपन डाइस में, और क्लोज डाइस में ये क्या दे रखा है, डॉलर और कॉपीराइट एक दूसरे के संलग्न दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये डाइस जो है ओपन से क्लोज नहीं बनेगी। बात करते हैं ऑप्शन बी की, डॉलर हैज परसेंटेज, डॉलर हैज परसेंटेज, हैज और परसेंटेज बेटा ओपन डाइस में जो है आपके विपरीत हैं, और हैज और परसेंटेज इस क्लोज डाइस में क्या है संलग्न है, तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बात करते हैं त्रिभुज एट द रेट परसेंटेज, त्रिभुज एट द रेट, त्रिभुज और एट द रेट जो ओपन डाइस में बेटा वो क्या है विपरीत है, और त्रिभुज एट द रेट इसमें क्या है बेटा क्लोज डाइस में संलग्न है, तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बात करते हैं हम ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है हैज डॉलर त्रिभुज, हैज डॉलर त्रिभुज, हैज डॉलर, हैज डॉलर और त्रिभुज, ये तीनों सरफेस जो है वो क्या हो सकती हैं आपकी संलग्न हो सकती हैं, और तीनों संलग्न है इसमें आपकी क्लोज डाइस में भी, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ओपन डाइस रिलेटेड से क्वेश्चन नंबर 3 है ये, आप करिए कोशिश करिए। आपको पता है बेटा ए के विपरीत क्या जाएगा, ए के विपरीत जाएगा बेटा ई, क्योंकि दो अल्टरनेट सरफेस आपस में क्या होती हैं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। बी के अपोजिट जाएगा बेटा क्या डी, और सी के अपोजिट क्या जाएगा बेटा एफ, है ना। दो अल्टरनेट सरफेस क्या होती हैं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, यहाँ से ओपन डाइस से हमें विपरीत सरफेस ज्ञात कर ली। देखते हैं ये ओपन डाइस से ये वाली क्लोज डाइस बन सकती है या नहीं। ऑप्शन ए की बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है डी बी एफ, डी और बी बेटा ओपन डाइस में क्या है ये एक दूसरे के विपरीत हैं, और डी और बी यहाँ पे एक दूसरे के क्या है, बी और डी एक दूसरे के क्या है बेटा क्लोज डाइस में संलग्न है, तो ये हमारी क्लोज डाइस नहीं बन सकती इस ओपन डाइस से। बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है ए ई सी, ए ई सी, ए ई सी यानी कि ए ई और सी, ए ई एक दूसरे के क्या है बेटा ओपन डाइस में विपरीत हैं, ए और ई एक दूसरे के विपरीत हैं, और इस क्लोज डाइस में क्या है संलग्न है, तो ये भी डाइस नहीं बन सकती। बात करते हैं हम ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ई डी एफ, क्या लिखा हुआ है बेटा ई डी एफ, यानी कि ये तीनों सरफेस जो है वो एक दूसरे के क्या है बेटा संलग्न है, तो इसमें संलग्न ए डी एफ क्या हो सकती है आपकी ई डी एफ जो है बेटा वो संलग्न हो सकते हैं, क्योंकि ओपन में भी संलग्न है और क्लोज में भी संलग्न है, तो ये डाइस जो है फोल्ड होकर किसकी ऑप्शन सी की तरह बन जाएगी। बात करते हैं ऑप्शन डी में, क्या लिखा हुआ है एफ सी डी, एफ सी एक दूसरे के क्या है बेटा विपरीत है ओपन में, और एफ और सी क्लोज में क्या है इसमें संलग्न है, तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो गया गलत हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 45 करिए। ओपन डाइस आपको दी हुई है, क्लोज डाइस आपको बनानी है, लिखा हुआ है एम एन पी, तो आपको पता है कि दो अल्टरनेट सरफेस बेटा क्या होती है एक दूसरे के विपरीत होती है, यानी कि एम के अपोजिट जो होगा वो क्या जाएगा आपका पी जाएगा, और ए के अपोजिट क्या होगा बेटा सी। बची हुई सरफेस एन और वी जो होंगी बेटा वो क्या कहलाएंगी एक दूसरे के विपरीत कहलाएंगी, यानी कि यहाँ पे बेटा एन और बी ये लग गया हमारा जी मेथड, ये हम आगे पढ़ेंगे आगे क्वेश्चंस में। अभी तक आप याद रखना केवल कि दो अल्टरनेट सरफेस जो है वो एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि एम के विपरीत जो होगा वो पी होगा, और ए के विपरीत जो है बेटा सी है, तो बची हुई सरफेस जो है वो क्या है एक दूसरे के विपरीत, यानी कि एन के विपरीत जो होगा वो क्या जाएगा बेटा। यहाँ से हमें विपरीत सरफेस ज्ञात हो गई। विपरीत सरफेस ज्ञात होने के बाद हम देख सकते हैं क्लोज डाइस कौन सी बनेगी। बात करते हैं हम ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एम एन पी, एम एन पी बेटा एम एन पी, यानी कि एम एन पी, एम एन पी, एम और पी एक दूसरे के क्या है बेटा अपोजिट है, और एम और पी इस क्लोज डाइस में क्या है संलग्न है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया गलत हो गया। बात करते हैं ए बी सी ऑप्शन बी की, कि ए बी और सी, ए और सी ओपन डाइस में क्या है बेटा ए और सी एक दूसरे के क्या है ओपन डाइस में अपोजिट हैं, और इस क्लोज डाइस में ए और सी जो है वो क्या है बेटा एक दूसरे के संलग्न है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन बी भी क्या हो गया गलत हो गया। बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है एम एन ए, एम एन ए, एम एन ए, तो मुझे बताइए एम एन ए, एम एन ए यहाँ पे तीनों की तीनों सरफेस जो है ओपन डाइस में आपके क्या है संलग्न है बेटा, तो एम एन ए ये तीनों डाइस तीनों सरफेस जो है क्लोज डाइस में भी क्या है बेटा संलग्न है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
बात कर लेते हैं एक बार ऑप्शन डी को हम चेकआउट कर लेते हैं। आपको एग्जाम में अगला क्वेश्चन अगर आपका आंसर आया था तो अगला ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ करते हैं चेक, एम एन बी लिखा हुआ है बेटा, एम एन बी, यानी कि एन और बी जो है वो ओपन डायस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, और एम और एन जो है वो एक दूसरे के क्लोज डायस में क्या है बेटा, संलग्न है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन 46 क्वेश्चन जो है बेटा, हम कह रहे थे अभी पीछे बात की थी जी मेथड की, ये रिलेटेड है किससे, जी मेथड से। जी मेथड का मतलब है बेटा क्या, जी मेथड का मतलब है जेड, यानी कि जेड को हमें क्या करना है, बनाना है। जेड चाहे वो आपकी जिस तरीके से होती है उस तरीके की हो सकती है, ये उल्टी हो सकती है, ये इस तरीके से हो सकती है, या ये इस तरीके से। ये जेड अगर कहीं भी बन रही है तो वो सरफेस जो होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगी। देखते हैं कैसे। जैसे हमने एक से स्टार्ट किया बेटा, एक से क्या किया, स्टार्ट किया, एक के बाद दो पे गए, तीन चार, यानी कि हमारी पूरी जेड बन गई है। और जेड बनी तो एक के अपोजिट जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा, चार। एक के अपोजिट क्या कहलाएगा, चार कहलाएगा। बात करते हैं, हमारा दो रह गया, दो से जेड बनाते हैं, एक दो तीन चार, यानी कि दो के अपोजिट जो होगा बेटा वो क्या कहलाएगा आपका, पांच। बचा क्या हमारा, तीन। तीन से जेड बनाते हैं, तीन से स्टार्ट करते हैं जेड बनाने की, तो तीन के अपोजिट क्या होगा बेटा, छः। तीन के अपोजिट क्या होगा, छः। यानी कि हमने ओपन डाइस से क्या कर लिया, विपरीत सरफेस को हमने क्या कर लिया, फाउंड आउट कर लिया। अब हम क्लोज डाइस देख सकते हैं कि इसमें से कौन सी बनेगी इसके समान। बात करते हैं हम ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बेटा एक दो चार, एक दो चार, यानी कि एक और चार जो है बेटा ओपन डाइस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत नहीं, और यहाँ पे क्लोज डाइस में क्या है, एक और चार एक दूसरे के संलग्न है। तो इस वजह से ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। बात करते हैं हम ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है तीन चार पाँच, तीन चार बेटा और पाँच, तीन और चार और पाँच ओपन डाइस में क्या है बेटा, संलग्न है। तो ऑप्शन बी में यहाँ पे भी क्या है बेटा, क्लोज डाइस में भी तीनों की तीनों सरफेस जो है बेटा क्या है, संलग्न है। बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है दो चार पाँच, दो चार पाँच, यानी कि दो और पाँच जो है बेटा ओपन डाइस में क्या है, विपरीत है, और क्लोज डाइस में क्या है, दो और पाँच एक दूसरे के संलग्न है। तो इस वजह से ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बात कर लेते हैं एक बार ऑप्शन डी की। लिखा हुआ है पाँच छः दो, पाँच छः दो, यानी कि पाँच और दो ओपन डाइस में क्या है बेटा, एक दूसरे के विपरीत हैं। पाँच और दो यहाँ पे क्या है, क्लोज डाइस में संलग्न है। तो इस वजह से हमारा ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे, 47। क्वेश्चन नंबर 47 को करने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ, छह सतह हैं, छह सतह पे ए बी सी डी ई एफ लिखा हुआ है, ओपन डाइस आपको दी हुई है, क्लोज डाइस आपसे पूछी है, बताना है क्या होगा। देखते हैं, जी मेथड वही लगेगा। ए से हमने स्टार्ट किया बेटा, जेड बन गया, तो ए के विपरीत क्या आ गया, ए के विपरीत आ गया हमारा डी। ठीक, बी से हमने स्टार्ट किया, कहाँ जाके रुकेंगे हम, ई पे रुकेंगे, जेड पूरा बना है। बी के विपरीत क्या होगा बेटा, ई। और सी से हमने स्टार्ट किया बेटा, और कहाँ आके रुके हैं हम, पूरा जेड बनाना है हमें, तो कहाँ, एफ। सी के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, एफ। तो इससे हमें पता चल गया कि जी मेथड लगा के हम इस टाइप की जो ओपन डाइस होती हैं उसमें हम विपरीत सरफेस को ज्ञात कर सकते हैं, और विपरीत सरफेस अब जब हमें फाइंड आउट हो जाती है तो हम इसके समान क्लोज डाइस बना सकते हैं कि क्लोज डाइस कौन सी होगी। बात करते हैं ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बेटा ए बी डी, ए बी डी, ए और डी एक दूसरे में ओपन डाइस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, और ए और डी क्लोज डाइस में क्या है, एक दूसरे के संलग्न है। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है सी डी एफ, सी डी एफ, डी सी और एफ जो है वो ओपन डाइस में क्या है बेटा, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, और सी और एफ इस क्लोज डाइस में क्या है, संलग्न है। तो इस वजह से ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है बी डी ई, बी डी ई, बी और ई ओपन डाइस में जो है बेटा वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और बी ई और ई इस ओपन क्लोज डाइस में क्या है, संलग्न है। तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो गया, गलत। बात कर लेते हैं ऑप्शन डी की। बचा हुआ ऑप्शन डी ही है, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। लिखा हुआ है एफ ए बी, एफ ए बी, यानी कि एफ ए बी ओपन डाइस में भी क्या है बेटा, एक दूसरे के संलग्न है, और यहाँ पे क्लोज डाइस में भी एक दूसरे के संलग्न है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, करने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है, आपको पता है कि एक दूसरे के विपरीत सरफेस जो होंगी बेटा कौन सी होंगी, बी के विपरीत किया जाएगा, मुझे बताओ। दो अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो बी के विपरीत चला गया बेटा डी, और सी के विपरीत चला गया ई, और ए के विपरीत किया जाएगा बेटा एफ। यानी कि हम कह सकते हैं कि बी के विपरीत क्या है, डी है, सी के विपरीत क्या है, ई है, और ए के विपरीत क्या है, एफ। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। विपरीत सरफेस ज्ञात कर ली हमने,
ओपन डाइस देखते हैं, क्लोज डाइस कौन सी मिलेगी। बात करते हैं ऑप्शन ए की, इस पे लिखा हुआ है बेटा ए बी सी, यानी कि ए बी और सी, यानी कि तीनों के तीनों सरफेस जो है क्लोज ओपन डाइस में क्या है, संलग्न है। तो हमारी क्लोज डाइस में भी क्या है, यहाँ पे भी संलग्न है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। ऑप्शन ए हमारा क्या आंसर हो सकता है। बात करते हैं ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है एफ डी ई, एफ डी ई। तो एफ डी ई ये तीनों के तीनों सरफेस हमारी ओपन डैश में बेटा संलग्न है, और यहाँ पे क्लोज डैश में भी संलग्न है। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या है, आंसर हो सकता है। बात करते हैं ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है सी एफ डी। क्या लिखा हुआ है बेटा, सी एफ डी, यानी कि तीनों के तीनों सरफेस ओपन डैश में ये भी क्या है, हमारी संलग्न है, और क्लोज डैश में भी क्या है, सी एफ डी संलग्न है। तो ये हमारा क्या हो सकता है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। बात करते हैं ऑप्शन डी की, इसमें लिखा हुआ है ए सी डी, ए सी डी, यानी कि ओपन डाइस में ये भी तीनों संलग्न है और क्लोज डाइस में भी संलग्न है। तो ये भी हमारा क्या है, हो सकता है, क्योंकि तीनों की चारों जो डाइस हैं हमारी वो क्या आ गई बेटा, संलग्न आ गई, और चारों के चारों ऑप्शन हमारे हो नहीं सकते। अब हमें क्या चेकआउट करना है, देखते हैं बेटा। हमें चेक करना है कि ए बी सी जो फर्स्ट डाइस में लिखा हुआ है, क्लोज डाइस में लिखा हुआ है, इनकी डायरेक्शन वही है क्या, इन सरफेस की डायरेक्शन वही है क्या जो ओपन डाइस में है। एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, मैंने बताया था कि आपकी जब सरफेस क्या होती है बेटा, दो अल्टरनेट होती हैं, दो सरफेस क्या होती हैं, अल्टरनेट होती हैं। तो वो क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। मैंने बताया विपरीत सरफेस को छोड़ के बाकी की चार क्या होती हैं, एक दूसरे के संलग्न होती हैं। मैं बात करता हूं कि अगर बी के संलग्न है ए बेटा, तो सी के भी क्या होगी, संलग्न होगी। सी के भी क्या होगी, संलग्न होगी, क्या, ए। सी के भी संलग्न क्या होगी बेटा, ए होगी। डी के भी संलग्न होगी बेटा क्या, ए। और ई के भी संलग्न होगी क्या बेटा, ए। ठीक। बात करते हैं एफ किस किसके संलग्न जाएगा बेटा, एफ संलग्न जाएगा बेटा किसके, डी के भी संलग्न हो सकता है, किसके, सी के भी संलग्न हो सकता है, और आपका बी के भी एफ क्या हो सकता है बेटा, संलग्न हो सकता है। क्योंकि चार कोई भी सरफेस जो होती है वो किसके, चार के क्या होती है बेटा, चार सरफेस के क्या होती है, संलग्न होती है। तो ये चाहे ए यहाँ पर हो, चाहे ए यहाँ पर हो, चाहे ए यहाँ पर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ऐसा नहीं हो सकता कि ए की पोजीशन जो है, ए के विपरीत सरफेस जो है वो क्या हो जाए, आपकी चेंज हो जाए। ए के विपरीत अगर यहाँ पे भी एफ है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, अगर एफ को यहाँ लिख देता हूँ और ए से क्या करता हूँ, कंपेरिजन करता हूँ, तो भी ए के विपरीत क्या जाएगा बेटा, एफ जाएगा। ए के विपरीत अगर यहाँ पे है तो भी क्या होगा, एफ ही होगा। ए के विपरीत यहाँ पे है तो भी क्या होगा, एफ होगा। अगर मैं बात करता हूँ ए अगर यहाँ पे है और एफ यहाँ पे, तो भी विपरीत क्या होगा बेटा, एफ होगा। समझ आ गया। देखते हैं कि जो डायरेक्शन आपकी ओपन डाइस में है वही क्या शायद क्लोज डाइस में है। अगर आपकी डायरेक्शन समान है बेटा, तो हमारा वो क्या होगी, वो डाइस जो होगी, क्लोज डाइस जो होगी, ओपन डाइस से जो बनी है वो क्या होगी, ठीक होगी। अगर डायरेक्शन हमारी समान नहीं है तो जो ओपन डाइस से क्लोज डाइस बनेगी वो क्या हो जाएगी, हमारी गलत हो जाएगी। क्योंकि हमारी जो सरफेस की डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो वो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि वो ओपन डाइस से वो जो क्लोज डाइस है वो आपकी नहीं बनेगी। देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ कोई भी सरफेस अगर मैं पकड़ लेता हूँ, मैंने सरफेस पकड़ ली बी, बी के बाद ए और ए के बाद सी जो है, इसकी डायरेक्शन बेटा क्या है, बी के बाद ए और ए के बाद सी की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यहाँ पे देखते हैं कि बी के बाद ए और ए के बाद सी जो है कैसी डायरेक्शन, बी के बाद ए के बाद सी जो है कैसी डायरेक्शन है बेटा, यहाँ की बी के बाद ए पे आए, ए के बाद सी पे आए, तो कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और यहाँ पे कैसी डायरेक्शन है, क्लोज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इस वजह से हमारा ये क्या हो गया, गलत हो गया। बात करते हैं हम ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में मैंने किसी को एफ को पकड़ लिया और एफ के बाद डी, डी के बाद क्या बेटा, ई। एफ के बाद क्या है बेटा, डी है, डी के बाद ई है। यानी कि यहाँ पे एफ के बाद जो डी आया है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया। हम चेक करते हैं एफ के बाद डी भी यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या, नहीं, एफ के बाद बेटा डी पे आएंगे, डी के बाद ई पे आएंगे। तो यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी कहूँ ओपन डाइस में इसकी डायरेक्शन जो है एफ डी ई की जो सरफेस है इसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। हमारे क्लोज डाइस में हमारी क्या दे रखी है, ओपन क्लोज डाइस में हमारी जो डायरेक्शन दे रखी है इसकी वो कैसी दे रखी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रखी है सरफेस की। तो इस वजह से हमारी ऑप्शन बी क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि हमारी सरफेस की डायरेक्शन जो है जिस तरीके से ओपन डाइस में होगी वही तरीका जो होगा वो हमारा क्या होगा, क्लोज डाइस में होगा। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी को मैंने एफ को पकड़ा है बेटा, एफ के बाद सी, सी के बाद डी। यानी कि इसमें जो डायरेक्शन है वो कैसी है, क्लॉकवाइज है। इसमें देखते हैं एफ के बाद सी, सी के बाद डी, एफ के बाद सी, सी के बाद डी, कैसी डायरेक्शन है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है। और इसमें क्लोज डाइस में कैसी है, क्लॉकवाइज है। तो ये मतलब समान नहीं है, एक में एंटी क्लॉकवाइज एक में क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं हो सकता। या तो दोनों में क्लॉकवाइज होगी या दोनों में क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। बात करते हैं ऑप्शन डी की। एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, यही आंसर होगा। एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ए के बाद सी जो है बेटा कैसी डायरेक्शन में है, ए के बाद सी जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सी के बाद क्या है, डी है। यानी कि इनकी जो डायरेक्शन मैंने ली है वो कैसी ली है, क्लॉकवाइज ली है। ए के बाद सी, सी के बाद डी। मुझे बताइए अगर मैंने ए को पकड़ा है
ठीक है, ए के बाद सी, सी के बाद डी, कैसी डायरेक्शन में आ रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। अगर इसमें भी ओपन डाइस में भी ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और क्लोज डाइस में भी आपकी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि इस वाली ओपन डाइस से ये वाली क्लोज डाइस हमारी क्या होगी, बनेगी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, करने की कोशिश करिए एक बार। देखो ये आपकी ओपन डाइस है, इससे आपको क्लोज डाइस बनानी है। क्लोज डाइस आपकी ये 4 ऑप्शंस में दी हुई है बेटा। मुझे ये बताइए जो 4 त्रिभुज दिए हुए हैं, ये जो 4 त्रिभुज दिए हैं, इनसे क्या बनेगा, क्या बनेगी बेटा? इन चारों त्रिभुज से एक सरफेस बनेगी। इस सरफेस को अगर मैं फोल्ड करता हूँ, इन चारों त्रिभुजों को मैं फोल्ड करता हूँ, तो एक सरफेस बनती है इस तरीके की। मैंने ऊपर वाले को फोल्ड किया बेटा, ये कहाँ आ जाएगा? जब फोल्ड करूंगा पीछे की तरफ तो इसका ये नीचे की तरफ होगा। इसको जब फोल्ड करूंगा तो इसका ये किसकी तरफ हो जाएगा? ऊपर की तरफ हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आपका क्या बनेगा, एक सरफेस बनेगी। उसमें से एक सरफेस जो है वो आपकी कैसी है, देखो ब्लैक है। एक सरफेस, ये वाली जो सरफेस है आपकी, वे कैसी है बेटा? ब्लैक है। और 2 सरफेस आपकी कैसी है बेटा? यानी कि 2 त्रिभुज जो है वो आपके क्या है? प्लेन है। और 2 त्रिभुज आपके कैसे हैं? पूरे के पूरे क्या है बेटा? ब्लैक है। तो ये जो सरफेस दिखेगी, अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये किस तरीके की दिखेगी बेटा? इस तरीके की दिखेगी। ये सरफेस किस तरीके की दिखेगी बेटा? कुछ इस तरीके की दिखेगी। इस तरीके की सरफेस हमें कितने ऑप्शंस में नजर आ रही है बेटा? एक इसमें नजर आ रही है। इस ये वाली तो बेटा बिल्कुल बनेगा ही नहीं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा बेटा? ये ऑप्शन बी तो हमारा कट ही गया है ना। मुझे ये बताइए, इस वाली सरफेस जो मैंने फोल्ड की है, इसके सरफेस के विपरीत कौन सी सरफेस होगी बेटा? इस सरफेस के विपरीत जो है 4 सरफेस जो है वो हमारी क्या है? प्लेन है। ये चारों सरफेस क्या होंगी? ये आपस में संलग्न होंगी। अगर मैं बताइए इसको अगर मैं फोल्ड करता हूँ, तो फोल्ड वाली जो सरफेस है वो किसके अपोजिट जाएगी बेटा? बी के अपोजिट जाएगी। यानी कि बी के अपोजिट ये वाली सरफेस जो है वो किसके अपोजिट होगी बेटा? बी के अपोजिट होगी। बाकी की जो प्लेन 4 सरफेस हैं वो क्या होंगी? इनके संलग्न होंगी। अगर मैं पूछूं कि बी के संलग्न कौन सी सरफेस होंगी, तो आप कह सकते हैं कि बी के संलग्न ये चारों सरफेस जो होंगी वो किसके संलग्न होंगी बेटा? बी के संलग्न होंगी। ये जो सरफेस है, ये अगर मैं पूछूं इस वाली सरफेस के संलग्न कौन सी होंगी, तो आप कह सकते हैं ये चारों सरफेस जो होंगी बी को छोड़कर वो क्या होंगी? इसके संलग्न होंगी। मुझे बताइए अगर मैं ऑप्शन ए को लेता हूँ, ऑप्शन ए को लेता हूं, तो ऑप्शन ए में ये दोनों दिख रहे हैं? जी नहीं। अगर ये दोनों नहीं दिख रहे हैं बेटा, तो ये जो पीछे वाली 3 सरफेस हैं, जो पीछे वाली 3 सरफेस है वो उस पे जाके ये कहाँ होंगी? ये पीछे वाली सरफेस पे होंगे। और पीछे वाली सरफेस पे जाके दोनों क्या हो जाएंगी बेटा? संलग्न हो जाएंगी। दोनों सरफेस क्या हो जाएंगी बेटा? संलग्न हो जाएंगी। और दोनों सरफेस संलग्न होंगी। और यहाँ पे क्या है? ओपन डाइस में आपके दोनों क्या है? विपरीत है। तो ये संलग्न नहीं हो सकती। यानी कि अगर ये पीछे जाएंगी तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन बी हमारा वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन बी में जो फिगर दिया हुआ है वो किस तरीके का बनेगा बेटा? इस तरीके का बनेगा, ना कि इस तरीके का। बात करते हैं हम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में एक सरफेस हमें दिखाई दे रही है, बी हमें दिखाई नहीं दे रही। यानी कि दोनों सरफेस ना तो ये एक साथ दिख सकती हैं, ना तो एक साथ छुप सकती हैं। दोनों एक साथ छुप गई तो पीछे वाली सरफेस पे पहुंच जाएंगे। और पीछे वाली सरफेस पे अगर ये पहुंच गई तो इसका मतलब ये है कि दोनों क्या हो जाएंगी? संलग्न हो जाएंगी। अगर दोनों ये दिखाई दे गई इन तीनों सरफेस पर, तो भी क्या हो जाएंगी? ये संलग्न हो जाएंगी। तो कह सकते हैं ये जो विपरीत सरफेस है ना तो एक साथ देख सकती हैं, ना तो एक साथ छुप सकती हैं। मुझे बताइए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन डी में ये दोनों सरफेस में से कोई भी सरफेस हमें दिखाई नहीं दे रही है। दोनों सरफेस में से कोई भी सरफेस हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों सरफेस जो हो जाएंगी वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी बेटा? संलग्न हो जाएंगी, क्योंकि दिखाई नहीं दे रही। तो पीछे वाली तीनों सरफेस पे पहुंच जाएंगी। और पीछे वाली तीनों सरफेस पे पहुंच जाएंगी तो ये क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के संलग्न हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा हमारा केवल ऑप्शन सी, केवल ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 जो है बेटा वो हमारा किससे रिलेटेड है? ये हमारा रिलेटेड है क्लोज डाइस से। किससे रिलेटेड है बेटा? क्लोज। अभी तक हमने जो पढ़े थे बेटा क्वेश्चन जो थे वो हमारे ओपन डाइस से रिलेटेड थे। अब तक अब जो है हमारा वो क्लोज डाइस से रिलेटेड है। यानी कि अभी हमें पहले हमें जो दी हुई थी वो ओपन डाइस दी हुई थी। ओपन डाइस से क्या बनवा रहा था बेटा? क्लोज डाइस बनवा रहा था। अब हमारे पास जो क्वेश्चन हैं उसमें क्लोज डाइस हमें दी हुई है और हमें क्या करवा रहा है? ओपन डाइस बनवा रहा है। तो हमने ओपन डाइस में विपरीत सरफेस ज्ञात करना सीख लिया था। क्लोज डाइस में हमें पहले से ही आता है कि क्लोज डाइस जो होती है उसमें विपरीत सरफेस कैसे फाउंड आउट करते हैं। तो किन्हीं भी 3 सरफेस, यहाँ पे 3 डाइस आपको दी हुई है, कोई भी 2 डाइस का क्या करना है बेटा? कंपैरिजन करना है, जिसकी क्या हो? वन सरफेस क्या हो बेटा? कॉमन हो। मैं बात करता हूँ वन सरफेस कॉमन की, तो हमें दिख रहा है पहली और दूसरी डाइस में वन सरफेस क्या बेटा? कॉमन है, 2 और 2। विपरीत सरफेस हम ज्ञात कर सकते हैं। कॉमन सरफेस को पकड़ने के बाद दोनों को क्लॉकवाइज घुमा दिए तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा बेटा? 2 के बाद आएगा यहाँ पे 6, 6 के बाद क्या आएगा बेटा? 4, और 2 के बाद आएगा वहाँ पे 1, और 1 के बाद क्या आएगा बेटा? 1 के बाद आएगा 3।
यानी कि 2 के विपरीत क्या होगा बेटा, कॉमन सरफेस के विपरीत जो होता है वो हिडन नंबर होता है, और हिडन नंबर क्या है, 2 के विपरीत होगा हमारा 5। 2 के विपरीत क्या होगा बेटा, 5। यानी कि 2 के विपरीत जो नंबर जाएगा वो कौन सा जाएगा, हमारा 5 जाएगा। तो हमें यहाँ से पता चलेगा, ये क्लोज डाइस से हमें पता चलेगा कि कौन सी सरफेस जो है, कौन सी सरफेस के क्या होगी, विपरीत होगी। तो क्लोज डाइस को हमें क्या करना है बेटा, ओपन करना है, यानी कि प्रसार करना है। प्रसार करेंगे तो कैसा चित्र हमें दिखेगा, हमें पता है। अगर मैं बात करता हूँ, ये ओपन डाइस अगर इस तरीके की बनेगी तो इसमें 3 के अपोजिट बेटा क्या है, 5। 3 के अपोजिट क्या है, ए ऑप्शन में 5 है। मुझे बताइए 3 के अपोजिट 5 है जी, नहीं। 3 के अपोजिट इस क्लोज डाइस में क्या है बेटा, 4 है, और इस ओपन डाइस में 5 है। तो ये डाइस जो है ओपन डाइस इस तरीके की इस क्लोज डाइस से नहीं बनेगी। बात करते हैं ऑप्शन बी की, 3 के अपोजिट क्या है बेटा, 4 है। 3 के अपोजिट 4 है जी हाँ, 3 के अपोजिट 4 है। 5 के अपोजिट कितना है बेटा, 1 है। 5 के अपोजिट 1 है जी नहीं, 5 के अपोजिट कितना है बेटा, 2 है। यहाँ पे 6 के अपोजिट 1 है। तो ये डाइस जो होगी हमारी ऑप्शन बी वाली, जो क्या होगी, गलत होगी। मतलब ये वाली डाइस जो है इस क्लोज डाइस से नहीं बनेगी। बात करते हैं हम ऑप्शन सी की। बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है आपका 2 6 4 1 5। 2 के विपरीत बेटा 5 है, 2 के विपरीत 5 है। 6 के विपरीत बेटा कितना है, 6 के विपरीत बेटा 1 है, 6 के विपरीत 1 है। 4 के विपरीत कितना है, 4 के विपरीत 3। यानी कि 2 अल्टरनेट सरफेस आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो ये ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 2 के विपरीत क्या है बेटा, 4 है। 2 के विपरीत 4 है जी नहीं, 2 के विपरीत 5 है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, गलत है। तो राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 52। यानी कि उसी 51 का क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप कॉमन सरफेस निकाल के आप विपरीत सरफेस ज्ञात कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। इसमें क्या है बेटा, कॉमन सरफेस, कॉमन सरफेस है हमारी 5। कॉमन सरफेस क्या है बेटा, हमारी 5 है। और 5 अगर कॉमन सरफेस है तो हम पता है कि 5 को कॉमन सरफेस को पकड़ने के बाद दोनों डाइस को क्या करना है बेटा, एक ही डायरेक्शन में क्या कर देना है, घुमा देना है। तो 5 के बाद क्या आएगा, 3। 3 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और 4 के बाद क्या आएगा, 1। तो 5 के विपरीत क्या होगी, 6। 5 के विपरीत क्या होगी, 6। 5 के विपरीत जो सरफेस होगी बेटा वो 6 होगी। अब मुझे बताइए विपरीत सरफेस इन क्लोज डाइस से हमें पता चल गई, ओपन डाइस हम बता सकते हैं। 5 के विपरीत यहाँ पे बेटा कितना है, 3 है, और 5 के विपरीत होना कितना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बात करते हैं हम ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में मुझे बताइए 5 के विपरीत क्या है बेटा, 5 के विपरीत 6 नहीं जी, 5 के संलग्न है 6। अब 5 किसके विपरीत है बेटा, 5 अगर विपरीत है तो मैं जी मेथड यहाँ पे लगाऊंगा। 3 के विपरीत कितना जाएगा बेटा, 5 जाएगा। तो ये ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बात करते हैं हम ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में 1 के विपरीत क्या है बेटा, 6 है, और यहाँ पे ओपन क्लोज डाइस में क्या है, 1 के विपरीत 2 है। तो ये हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया, गलत हो गया। बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में बताइए 3 के विपरीत 4, जी हाँ 3 के विपरीत 4 है। 5 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 6, 5 के विपरीत कितना है बेटा, 6 है। और हम बात करते हैं कितने, 2 के विपरीत क्या है बेटा, 2 के विपरीत 1 है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ आ गया। तो यानी कि हम बात करते हैं इस क्लोज डाइस से अगर ओपन डाइस बनानी है तो कौन सी बनेगी, जो ऑप्शन डी में डाइस बनी हुई है वो हमारी क्या बनेगी, सही बनेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इसमें सामने है आपके। बताइए कौन सी सरफेस किसके किस तरीके की बनेगी। अगर ये क्लोज डाइस दो हमारे पास है, इसमें बताइए कोई सी सरफेस हमें कॉमन दिख रही है, जी नहीं, कोई भी सरफेस हमें कॉमन नहीं दिख रही है। अब इसको हम कैसे करें कि कौन सी सरफेस के विपरीत कौन सी सरफेस होगी, हम कुछ ज्ञात तो कर नहीं सकते कि कौन सी सरफेस के विपरीत कौन सी सरफेस होगी। इसमें लिखा हुआ है 1 5 3, इसमें लिखा हुआ है 6 2 4। यानी कि दोनों डाइस में जो डिफरेंट सरफेस लिखी हुई है वो डिफरेंट सरफेस है। अगर मैं बात करता हूँ 3 के अपोजिट क्या होगा, तो आप कह सकते हैं 3 के अपोजिट या तो 6 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा। कुछ कंफर्मेशन नहीं बेटा, मगर हम इसमें इस तरीके से बना सकते हैं कि 5 के विपरीत 1 और 3 कभी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 के 1 और 3 क्या है, संलग्न है। 6 के विपरीत 2 और 4 कभी नहीं जाएगा। 6 के विपरीत 2 4 कभी क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 2 और 4 जो है वो बेटा क्या है, संलग्न। देखते हैं एक बार, 5 के विपरीत 1 और 3 कभी नहीं जाएगा बेटा। 5 के विपरीत कितना है, यहाँ पे 3 है। 5 के विपरीत कितना है बेटा, यहाँ पे 3 है। मुझे बताइए 5 के विपरीत 3 जा सकता है क्या, जी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 के क्या है, 3 संलग्न है इसमें। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बात करते हैं हम 3 के विपरीत 4। 3 के विपरीत जी 4 हो सकता है। 2 के विपरीत कितना, 1, जी हाँ 2 के विपरीत 1 हो सकता है। और 5 के विपरीत 6, जी हाँ 5 के विपरीत 6 हो सकता है। मगर हम कंफर्म नहीं कर सकते कि इसमें से आंसर कौन सा होगा, कौन सी सरफेस के विपरीत क्या होगा। तो ऑप्शन बी हमारा ठीक हो सकता है। बात करते हैं हम ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 2 के विपरीत बेटा 4, 1 2 3 4 5 6 सरफेस है। मुझे बताइए 1 के विपरीत क्या 6 जा सकता है, जी हाँ 1 के विपरीत 6 जा सकता है। 2 के विपरीत 4 जा सकता है, 2 के विपरीत 4 कभी नहीं जा सकता, क्योंकि 2 के 4 क्या है बेटा, क्लोज डाइस में संलग्न है। और इस ओपन डाइस में 2 के विपरीत क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि अगर हम बनाना चाहें तो पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं हमारी जो है वो ऑप्शन कौन से की है बेटा, बी की है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है।
यानी कि ये वाली डाई इश्यू है वो हमारी कहीं ना कहीं ठीक हो सकती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो छठा टॉपिक है वो है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, हम वो करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।